एमएसपी को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं। किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 10 मार्च को पूरे देश में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा। इससे पहले 6 मार्च को पंजाब हरियाणा को छोड़कर पूरे देश के सभी राज्यों के किसान दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, तो देश भर से किसान ट्रेन और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब हरियाणा को छोड़कर, ये मीडिया ध्यान से दे, जो हमारा मोर्चा चला ये यहीं पर रहेगा। यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। यहाँ जस का तस रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं। हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है, जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है, तो उस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक केंद्र या ये रास्ते खोल नहीं देता। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम उस तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते, उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं, जो भी आपका निर्णय है, आप राजधानी में पहुंचिए। तो हम सरकार का ये नैरेटिव भी पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। या तो सरकार बयान दे कि ठीक है, आपके जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं वो जंतर मंतर पे धरना लगा लें भाई। ये घोषणा युवा किसान शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के मौके पर की गई। आइए एक नजर डालते हैं कि अब तक फार्मर प्रोटेस्ट में कब और क्या हुआ। किसानों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। किसान यूनियन और सरकार के बीच 8 फरवरी और 12 फरवरी 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया। किसानों के दिल्ली चलो आह्वान के बाद सरकार ने शंभू बॉर्डर पर कड़ी व्यवस्था की। इसी के साथ ही दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स पर कटीले तार लगाए गए, बैरिकेडिंग की गई और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। जब किसानों ने हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की जबरन कोशिश की तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और यही कारण रहा कि किसान दिल्ली की सीमा में एंटर नहीं कर पाए। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित रहीं। पंचकुला और चंडीगढ़ में कई दिनों तक धारा 144 लागू रही, जिसके बाद किसानों के 2 बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया। सरकार और किसानों के बीच अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं निकल सका है। 18 फरवरी को हुई हाल की बैठक में सरकार ने 5 फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या है किसान संगठनों की मांग? केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी दे। किसानों के खिलाफ मुकदमे जो किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5 किसानों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि किसान यूनियनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च के दौरान अंबाला में 2 अधिकारियों की भी मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।